नमस्कार, बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं वेदिका। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। ये एक अनुभवी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है और पिछले 13 सालों से मतलब काफ़ी लंबा अनुभव है इनका। गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं और इन्होंने, मैंने सुना है, सैकड़ों मरीजों का न्यूरोथेरेपी से इलाज किया है, ऑनलाइन भी और क्लिनिक में भी। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो शास्त्री जी, आज हम बात करना चाह रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रोफी पर। जी इसे एमडी भी कहते हैं लोग। तो ये आखिर है क्या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और ये होता क्यों है? थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे। जरूर। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो असल में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक समूह है। मतलब ये आनुवांशिक है और इसमें होता क्या है कि बॉडी की जो मसल्स हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं, जिससे फिर समय के साथ मसल वीकनेस, आप कह सकते हैं मांसपेशियों की कमजोरी, और डीजेनरेशन मतलब उनका क्षय, वो बढ़ता जाता है। अच्छा। जो मूल कारण है वो है जीन्स में म्यूटेशंस। मतलब जो जीन्स मसल की बनावट और उसके फंक्शन के लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाते हैं ना, उनमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। और अगर भारत की बात करें तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसे डीएमडी कहते हैं, ये सबसे आम और गंभीर प्रकार माना जाता है। और ये अनुमान है कि ये लगभग हर 3,500 पुरुष जन्मों में से किसी एक को प्रभावित करता है। ओ वाओ, 3500 में से एक, ये तो काफी ज्यादा है। आपने कहा कि ये डिसऑर्डर्स का एक समूह है, तो मतलब इसके कई प्रकार होते होंगे। और क्या सबके लक्षण एक जैसे होते हैं या अलग अलग? हाँ बिल्कुल, एमडी के कई प्रकार हैं। जैसे ड्यूशेन डीएमडी तो है ही, बेकर बीएमडी है, लिम्ब-गर्ल एलजीएमडी है, फैशियोस्कैपुलोहुमरल एफएसएचडी, मायोटोनिक एमएमडी और भी हैं। और हर प्रकार का कारण एक अलग जीन म्यूटेशन होता है। तो जाहिर है लक्षण भी वो टाइप और उसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ मुख्य लक्षण हैं जो ज्यादातर में दिखते हैं। जैसे धीरे धीरे बढ़ती हुई मसल वीकनेस, मसल वेस्टिंग मतलब मांसपेशियों का साइज कम होना, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं मतलब जोड़ अकड़ जाते हैं, जी। चलने फिरने में दिक्कत आती है, फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं जैसे कुछ लिखना या बटन लगाना, उसमें परेशानी होती है, और आगे चलकर ब्रीदिंग में दिक्कत मतलब सांस लेने में तकलीफ, स्वॉलोइंग में यानी कुछ निगलने में दिक्कत, और कुछ केसेस में तो कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी दिल से जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ये तो सब सीधे तौर पर मसल से जुड़ी समस्याएं लग रही हैं, पर क्या इसके अलावा भी कोई और जटिलताएं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एमडी से? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एमडी सिर्फ मसल्स तक ही सीमित नहीं रहता है। इससे कई गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है मतलब सांस लेने की क्षमता खत्म होना, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस तो मैंने बताई, स्कॉलियोसिस हो सकता है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स और डनमीर हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं क्योंकि खाने निगलने में दिक्कत होती है, और हाँ, मानसिक तौर पर भी असर पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन, ये सब भी देखा जाता है। इन सब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर भी असर पड़ता है। ये जानना बहुत जरूरी था कि इसका असर कितना फैला हुआ हो सकता है। यहीं पर मैं न्यूरोथेरेपी के बारे में पूछना चाहूंगी। क्या न्यूरोथेरेपी इस स्थिति को मैनेज करने में कोई मदद कर सकती है, और क्या इसे एक वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर देख सकते हैं जो शायद हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को भी कम कर सके? हाँ, निश्चित रूप से न्यूरोथेरेपी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मैनेजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और ये एक प्रभावी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। और ये बात भी सही है कि जो लंबे समय तक चलने वाले पारंपरिक उपचार हैं, उनकी तुलना में ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मतलब लागत प्रभावी भी हो सकती है। देखिए, न्यूरोथेरेपी में हम कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो एमडी के लक्षणों पर काम करती हैं। अच्छा। जैसे कि जैसे कि हेपारिन ट्रीटमेंट, इसमें न्यूरोथेरेपी की तकनीक से शरीर में ही नेचुरल तरीके से हेपारिन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। हेपारिन क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है, फाइब्रोटिक टिश्यू मतलब जो स्कार टिश्यू बन जाता है ना मसल्स में, उसे रोकता है, और मसल रीजेनरेशन को भी प्रमोट कर सकता है। ओके। दूसरी तकनीक है स्टिमुलेशन ऑफ मेड्यूला। इससे ब्रेन के मेड्यूला वाले हिस्से को स्टिमुलेट करके मसल रिलैक्सेशन में मदद मिलती है। जो अकड़न होती है ना एमडी में, वो कम हो सकती है। ये तो सीधे मसल्स पर काम कर रही हैं। जी। फिर एक है एड्रेनलिन ट्रीटमेंट। ये तकनीक शरीर के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक तरह से बैलेंस करती है, जिससे कुछ समय के लिए हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी फंक्शन और यहाँ तक कि मसल स्ट्रेंथ में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, खासकर जब कोई शारीरिक काम करना हो। आयन फॉर्मूला
ये तकनीक मसल सेल्स में सोडियम आयंस के बैलेंस को ठीक करने में मदद करती है। ये बैलेंस मसल्स के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये उन एमडी टाइप्स में खास तौर से उपयोगी हो सकती है जहां आयन चैनल्स में दिक्कत होती है या डिस्ट्रोफिन की कमी से मेम्ब्रेन अनस्टेबल होती है। अच्छा। तो बेसिकली इन अलग अलग तकनीकों के जरिए न्यूरोथेरेपी क्या करती है? ये मांसपेशियों की फंक्शन को सुधारने और एमडी के लक्षणों को मैनेज करने का एक होलिस्टिक यानी समग्र और प्राकृतिक तरीका देती है। इसका उद्देश्य बॉडी की अपनी जो हीलिंग पावर है उसी को सपोर्ट करना है। धन्यवाद शास्त्री जी, ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण और काफी उपयोगी है। न्यूरोथेरेपी कैसे एक अलग अप्रोच दे सकती है एमडी के मैनेजमेंट में, ये जानना बहुत ही रोचक था। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसे ही जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को अपने प्रियजनों के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।